आवाज फर्रुख बोले। कल चाय पीने के इरादे से मत जाइए किसी होटल में, चाय पिलाने की नीयत से जाइएगा, ये बातें बताने की नीयत से जाइएगा। उनका नाम था अब्दुल रहमान फर्रुख। फिर से बोले, क्या नाम था? मदीने शरीफ में बीवी के पेट में मोहब्बत की निशानी यानी औलाद बीवी के पेट में थी। अब अपनी बीवी के पास आए, बोले तेरे शिकम में मेरी मोहब्बत की निशानी मौजूद है। देखें इन्होंने इस्लाम को कैसे लॉन्च किया। देखें आप, बीवी के पेट में मोहब्बत की निशानी, एक बच्चा पल रहा था पेट में, बीवी के पास आए, बोले तेरे शिकम में मेरी मोहब्बत की निशानी है। बोले कहना क्या चाहते हो? बोले ऐ मेरी बीवी, मैं मदीने शरीफ से बाहर जाना चाहता हूँ। बोले मकसद? बोले बिजनेस। बोले कहने के लिए क्या? तो बीवी से शोहर अब्दुल रहमान ने कहा तेरे पास मेरे 30,000 रुपए ये हैं, इसे रख ले। कितने? 30,000 रुपए, इसे रख ले। तो शेख अब्दुल रहमान फर्रुख के पैसे बीवी ने रख ले। बोले क्या करना है? बोले डिलीवरी में अगर तकलीफ हो तो कुछ पैसे लगा देना, जच्चा बच्चा की सलामती रहे। और घर बोसीदा हो चुका है, अगर गिरने की पोजीशन पे है तो कुछ पैसे घर में लगा देना। अगर डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, घर में जरूरत ना पड़े तो पूरे पैसे कितने थे संभाल के रखना, आऊंगा तो पाई पाई का हिसाब लूंगा। अब्दुल रहमान फर्रुख ने बात की, आऊंगा तो पाई पाई का हिसाब लूंगा। चले गए मदीने शरीफ से बाहर। 22 साल के बाद लौटे। जवानी गायब हो चुकी थी और बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े थे लड़खड़ाते हुए। जैसे ही मदीने शरीफ में दाखिल हुए, आंखों से आंसू आ गया। हुजूर का शहर देखा तो आए हाय। गए हैं मदीना शरीफ, कभी जाने वालों को देख के तड़पा भी है। अये मदीना जाने वालों मुझको भी लेते चलो, अये मदीना जाने वालों मुझको भी लेते चलो। कारवां में क्या गुबारे कारवां होता नहीं, कारवां में क्या गुबारे कारवां होता नहीं। घरों में लेटरिन के टाइल्स इटालियन के लगे हुए हैं, जर्मनी से मार्बल आ गया, मकराना से पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन आज तक हुजूर का शहर नहीं देखा। आज तक मदीना शरीफ देखने का जज्बा नहीं पैदा हुआ। क्या करेगा इतनी दौलतें कमा के मेरा भाई? हाँ, जलसों में तनकीद करते हैं, इतने पैसे क्यों खर्च किए गए? हुजूर के नाम पर खर्च किए गए, हुजूर अता करने वाले। सुने, अब्दुल रहमान फर्रुख कहते हैं मैं 22 साल के बाद लौटा तो मैं उजड़ गया था, बूढ़ा हो गया था। मदीने शरीफ में कदम रखा तो हुजूर की याद आई, मेरी आंखें भर आई। ये वही शहर है जिस शहर में हुजूर चलते थे, ये मदीना है सर के बल चलिए, इस जमीन पर हुजूर चलते थे। कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा तो मैंने कहा मेरी बीवी पता नहीं है कि मर गई, मेरा घर है कि उजड़ गया, मेरी आने वाली नस्लें थी कि खत्म हो गई, पता नहीं कहाँ। कहीं जाने से तो बेहतर है कि पहले हुजूर की बारगाह में हाजिरी दे ली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बैठ जाए। कहीं जाने से तो बेहतर है कि पहले दरबार मुस्तफ़ा की हाजिरी मकसूद वहां चले जाएं। उनका नाम मैंने क्या लिया? बात करें, मुझसे बात करें, क्या लिया? अब्दुल रहमान फर्रुख। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बैठ जाए भाईजान, बैठ जाए। हाँ भाई बैठ जाए, कुछ तुम दुनिया की दीवार बने हुए हैं। मैं आपसे कह रहा हूं बैठ जाए भाई, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। सुने, अब्दुल रहमान फर्रुख, इधर देखें भाई, इधर देखें इधर देखें इधर देखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बैठे। आप ये दुआओं की कबूलियत की जगह, यही जिक्र मुस्तफ़ा की जो बहारें हैं ना, हमारे इन उलमाए किराम को खुद कफील करेंगे इंशाअल्लाह। इस इलाके को बागो बहार में तब्दील करेंगे, चराग से चराग जलेगा। अब्दुल रहमान फर्रुख कहते हैं मैं घर नहीं गया, सीधे रोज़े मुस्तफ़ा के करीब आया, बाज़ार मुस्तफ़ा के करीब गया, खूब रोया। मैंने कहा सरकार मुझे माफ़ कर दें, मैंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल बिजनेस में खर्च कर दिए, हमारी सुबहें हमारी शामें आपकी बारगाह में गुजरती थी। सरकार माफ़ी चाहता हूँ, मैं 22 साल आपके शहर से दूर रह के ज़िंदगी के खर्च करके आ गया हूँ, हुजूर मेरी ख़ता को माफ़ करें। हुजूर की बारगाह में रोया, दिल को सुकून मिला। जैसे मैं बाबे फातिमा से निकला, मैंने सोचा कि असहाबे सुफ़ा के चबूतरे से होके हुजूर की मस्जिद में जाऊं। मैंने क्या देखा कि हुजूर की मस्जिद आशिकाने हुजूर से खचाखच भरी हुई है। हुजूर की मस्जिद हुजूर के गुलामों से भरी हुई है। मैंने गौर से देखा तो हुजूर के मिंबर